प्लीज़ आपकी एक शेयर की वजह से ये अवेयरनेस फैल और जो मेरे साथ हुआ है ये सी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ एक कुछ स्कैम हुआ है, एक फ्रॉड हुआ है, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम। सो गाइस, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट वीडियो। सो सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया था कि डू यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम, क्या आप घर से काम करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि यस। तो उसने कुछ मेरी डिटेल्स मांगी है, जैसे कि नाम हुआ, एज, जेंडर, सिटी। तो मैंने भेज दिया था, ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे उस काम के रिगार्डिंग मुझे समझाया कि आपको कुछ टास्क है, उसको बस आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले उसने तो मुझे 3 वीडियो की लिंक दिया था। तो ऐसे बोला है कि बस आपको ये लिंक खोलना है और ये वीडियोस देखनी है, और वीडियोस देखने के बाद आपको लाइक करनी है, देन आपको स्क्रीनशॉट लेके मुझे फिर से भेजनी है, ठीक है उसको, मतलब। तो मैंने भेज दिया, ये सब काम कर लिया। तो उसने मुझे 120 रुपीज़ पे किया था उसके लिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद अपने वीडियोस के लिए, प्रमोशन के लिए कर रहा होगा, मुझे क्या पता था कि ये फ्रॉड था। तो मुझे ये लगा था कि शायद कुछ प्रमोशन कर रहे होंगे अपने वीडियोस लेते, क्या पता वो मतलब व्यूज़ बढ़वाना है उसको, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा था कि मतलब मोनिटाइज होने के बाद तो उनको तो कितना पैसा मिलेगा, ये 120 रुपीज़ तो क्या ही है, वो दे ही सकता है, क्या है, ठीक है। उसके बाद उसने ना मुझे एक लिंक दिया था कि मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए। तो आपको पता है मेरे पास टेलीग्राम था भी नहीं, लेकिन पता है उसके लिए मैंने टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लिया था। तो डाउनलोड करने के बाद मैंने उस लिंक पे ज्वाइन कर लिया है। तो शायद वो रिसेप्शनिस्ट था शायद, हाँ। तो उसने, नहीं रिसेप्शनिस्ट नहीं, कोई और ही है, मतलब ठीक है, उनकी टीम की है लेकिन कोई और है। तो जो व्हाट्सएप पे मैंने जिसके साथ मैसेज मतलब बात किया था ना, तो उसने मुझे कुछ कोड भी प्रोवाइड किया था, तो मैंने टेलीग्राम पे उसको दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर से उसने मुझे उस काम के रिलेटेड मुझे बताया कि दिन में 20 टास्क होंगे, आपको बस कंप्लीट करनी है। अगर आप पर टास्क के लिए 10 रुपीज़, ठीक है, और अगर आप 20 टास्क कंप्लीट करते हैं देन आपको दिन में 200 रुपीज़ मिलेगी, ठीक है। तो मेरे को लगा हाँ ठीक है, इसमें क्या ही है, मेरा क्या जाता है, एटलीस्ट मैं तो रूम में बैठे बैठे तो मेरे को तो कुछ तो मिल रहा है ना, मेरे को कुछ नहीं मिलने से कुछ तो मिल रहा है, मेरे को ये लगा था, ठीक है, शुरू के दिन में। तो उसने बोला कि आप न्यू बिगिनर हो, मतलब आप न्यू ज्वाइनिंग हो, न्यू कॉमर्स हो, तो इसलिए आपका यही रहेगा 200 रुपीज़ पर डे, ठीक है। तो फिर से उसने बोला कि जब आपका मतलब प्रमोशन वाला बात हो गई यहाँ पे, अगर आप कंप्लीट कर लेते हो देन उसके बाद आपको एक वीआईपी ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा, और उसके बाद उसमें अगर आप टास्क कंप्लीट करते हो, पर टास्क, एक टास्क के लिए आपको 50 रुपीज़ मिलेगा। देन अगर आप कंजुगेटिवली, मतलब आप कंटिन्यूसली अगर सारे टास्क करते हो, मतलब विदाउट स्किपिंग, देन आपको पर टास्क आपको 100 रुपीज़ में होगा, ठीक है। ये वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लिया था। तो इसमें ना बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग भी ना मतलब टास्क करती थी, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजनी होती है, लेकिन मैं नहीं भेज पाती हूँ क्योंकि मैं न्यू कमर्स हूँ, मैं बिगिनर्स हूँ। सो इसलिए उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था उसमें, लाइक स्क्रीनशॉट लेके भेजने के लिए। और वो लोग ना मतलब जैसे कि प्रीपेड टास्क करके जितने उसको अमाउंट मिलते हैं वो भी वो लोग दिखाती थी कि मुझे इतना अमाउंट मिला है, ये सब। सो जस्ट उनका ये टेक्निक्स था, उनका ये टिप्स था, उनका ये सिस्टम था लोगों को फंसाने के लिए। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, तो इसलिए मैं फंस गई थी गाइस। शुरू के टाइम पे मैंने बस फ्री वाली टास्क किया था, मैंने वो जो प्रीपेड वाली टास्क है ना वो मैंने नहीं किया था, मैंने बस फ्री वाली टास्क करती गई। तो बाद में वो बोलते हैं कि आपको भी ये प्रीपेड टास्क वाली करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं मुझे नहीं करनी है, ठीक है। तो उसने बोला कि मैंने तो इग्नोर कर दिया, और वो मतलब मैंने वो मैसेज देखी नहीं उसके बाद। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप फ्री वाली टास्क कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, मैं तो करती हूँ, मेरा क्या है।
तो मैं फ्री वाली टस्क करती थी, ठीक है। तो मैंने काफ़ी टाइम 2-3 दिन तक तो मैंने फ्री वाली टस्क किया था, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि 2-3 दिन के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, आपको प्रीपेड टस्क वाला भी करना पड़ेगी। उसके लिए गैस मैंने मना ही कर दिया था। तो फिर भी मतलब मैंने 2-3 के लिए तो मैंने लाइक फ्री वाली टास्क करते गई, तो उसने भी मुझे अलाउ किया था। तो उसके लिए मुझे ट्रस्ट बिल्ड करने लग गई कि यार फ्री में कौन ही पैसा देता है, एटलीस्ट वो तो मुझे कुछ करवा के मुझे पैसा पेड कर रही है। सो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने लग गई कि हाँ यार ये सच होंगे, झूठ नहीं होंगे, फ्रॉड नहीं होंगे, मुझे ये लगा। तो उसके बाद ना उनके ऊपर मुझे ट्रस्ट बिल्ड करने लगी स्ट्रांगली एकदम, है ना। तो उसके बाद मेरे पास उसको मैंने बोला कि मैम मेरे पास 1000 रुपीज़ तो नहीं है, तो मेरे पास ओनली 600 समथिंग है। तो उसने बोला कि बस 400 की तो ज़रूरत है अभी। तो उसने बोला कि दोस्तों से मांग लो, ये करो ये करो ये करो। मैम मेरे पास सच में नहीं है। मैंने ऐसे करके मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया। तो बाद में फिर से पता नहीं उनके लिए सॉल्व करना बन गया था मेरे दिल में कि यार ये तो मुझे कब से मुझे फ्री से दे रही है, फ्री टेस्ट करने भी दे रही है और मुझे पेड भी कर रही है, वो भी पता है तुरंत मुझे पेड कर रहा था। तो मुझे और भी मैं ट्रस्ट बिल्ड होप करने लग गई। तो मैंने ना 1000 रुपीज़ कैसे भी करके मैंने अरेंज कर लिया था। अरेंज करके मैंने प्रीपेड टस्क वाली करने लग गई। तो प्रीपेड टस्क किया था, तो उसके बाद उसने मुझे 1300 रिटर्न किया था विद कमीशन। मतलब 300 कमीशन था और 1000 तो मेरा ही था। तो उसने मुझे 1300 रिटर्न किया था, वो भी पता है विद इन 1 या 2 मिनट्स के बाद ही उसने मुझे रिटर्न किया था। तो मुझे उनके ऊपर और भी ट्रस्ट बिल्ड करने लग गई यार, ये तो इतना जल्दी मुझे पे बैक कर रही है, मैं ना मेरी पैसा पे बैक कर रही है, तो ये शायद सच होंगे। तो मेरे को सच में सच लगा था लाइक वो। लेकिन उसका ये टिप्स एंड सिस्टम बहुत, उनका ये तरीका था आपको ट्रैप करने के लिए, आपका माइंड आपका ब्रेन वॉश करने की, ये उनका तरीका था। मेरी फर्स्ट प्रीपेड टेस्ट हो गया था। देन उसके बाद अब आई सेकेंड प्रीपेड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो सेकेंड प्रीपेड टेस्ट में उसने फिर से मुझे मांगा कि 2000 पे करना पड़ेगा सेकेंड प्रीपेड टेस्ट के लिए। तो मेरे को लगा यार ये फिर से मुझे मांगने लग जाएगी पैसा, तो मैं ये नहीं करूँगी, मुझे ये लगा था, मतलब ये सोच रही थी मैं। तो फिर भी मैंने सेकेंड प्रीपेड टेस्ट वाला कर दिया था। सेकेंड प्रीपेड टेस्ट करने के बाद उसने मुझे फिर से वो स्टॉक मार्केट, सबसे पहले मुझे वो टीचर के पास भेजी, है ना। तो उस टीचर ने मुझे कुछ वो स्टॉक मार्केट वाला सिस्टम नहीं होता है जो बिटकॉइन खरीदना होता है यूएसडी वाली को, तो उसको मतलब उसमें क्लिक करके कुछ अमाउंट एंटर करना होता है, देन कुछ प्रॉफिट होता है, उसको स्क्रीनशॉट लेके फिर से टीचर्स को बेचनी होती थी। तो उसने मुझे पूछते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ है, मैंने बोला कि हाँ प्रॉफिट हुआ है, मैंने 2000 पे किया था, अभी 2300 मुझे वहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। तो फिर से उसने बोला कि फिर से ठीक है नेक्स्ट, नहीं 2900 दिखा रहा था, नहीं 3900 दिखा रहा था, ठीक है। तो उसने बोला कि ओके ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर। तो नेक्स्ट ऑर्डर में मेरा 0% कमीशन वाली आया था, तो मैंने 0% कमीशन वाला चूज़ किया था, ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे विड्रॉल कोड दिया था। विड्रॉल कोड देने के बाद उसने मुझे पेमेंट कर दिया था। तो मुझे 3900 मुझे पेमेंट मिली थी। तो मैं तो खुश हो गई और मेरी इंटरेस्ट और भी बढ़ गई यार। रूम में लाइक बैठे बैठे ही, मतलब रूम में बैठ के ही, घर में बैठे बैठे ही मेरे को एटलीस्ट इतना तो आ रहा है, तो इससे क्या है और इसमें ज़्यादा क्या है। और ठीक है यार, मैं खुश हो गई ना। तो मैं सच में मानने लग गई कि हाँ ये सच है ये। तो फिर से मैंने फ्री वाली टस्क किया। फ्री वाली टस्क करने के बाद उसने फिर से नेक्स्ट प्रीपेड टस्क के लिए मुझे प्रोसीड किया। उस नेक्स्ट प्रीपेड टस्क में मुझे 7000 पे करनी थी, ठीक है। मतलब 3000 देन 4000, 7000 पे करनी थी। तो मतलब उसने बोल दिया था कि इतना पे करनी। तो मैंने उसको बोला कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, ठीक है। मैंने उसको बोल दिया कि मेरे पास था, लेकिन मेरे को मन नहीं था, क्योंकि जैसे कि अभी 3000 मांगेगी, फिर से क्या पता और मांगे, मुझे ये वाइफ आया था। तो मैंने ना उसको मना ही कर दिया था कि मुझे नहीं करनी है सर, मेरे पास है नहीं। तो पता है वो जो टीचर है ना, मेंटर है, उसने मुझे इतना गुस्से में बोला था कि आप ये नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए मुझे आपको आउट कर रही हूँ इस ग्रुप में से, ठीक है। उस ग्रुप में पता है कौन कौन होता है, उस ग्रुप में मैं होती हूँ, मतलब ऑथर्स,
बाहर के एक होते हैं और 2 लोग उनके ही ग्रुप के होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो भी बाहर के ही मेरे जैसे ही हुए, लेकिन वो असल में उनके ही ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो हम 3 हो गए और मेंटर हो गया, हम 4 होंगे। ठीक है, उस ग्रुप में 4 लोग होते हैं, समझ में आया ना आपको। ठीक है, तो मैंने तो वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई, 3rd टास्क वाली, तो मैंने आउट हो गई, मैं बाहर आ गई। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं करनी है, मेरे पास है नहीं, मेरे पास था बट है नहीं, मैंने ऐसे बोल लिया था, ऐसे बोल दिया था कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद मैं बाहर चली, मतलब हो गई थी उस ग्रुप से आउट। तो जो रिसेप्शनिस्ट है ना, तो उसने मुझे बोला कि आर यू रेडी फॉर द पेमेंट, तो मैंने बोला कि नो आई डोंट हैव मनी, मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे नहीं करनी है। तो ना उसने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था। सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको पेमेंट नहीं, मतलब अगर आप पे नहीं कर पा रहे, आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो फिर ना आप एक काम कर सकते हो, आप रिसेप्शनिस्ट बन जाओ, हमारे टीम में आ जाओ। आपको रिसेप्शनिस्ट बननी है, आपको यही है कि जो जो लोग टास्क कंप्लीट करते हैं उसको बस पेमेंट करनी है, मैं उसको पे करनी है, ऐसा। तो वो जो अमाउंट है ना, वो रिसेप्शनिस्ट मुझे भेजेगी और उसी में से मैं दूसरों को पे करूँगी जो जो टास्क कंप्लीट किया है। तो मेरा, और मैं लाइक सच में मानने लगी, हाँ ये तो मुझे एटलीस्ट हेल्प कर रही है टास्क कंप्लीट करने में, अर्निंग करने में, मुझे ये एटलीस्ट मुझे कम हेल्प कर रही है। तो मेरे को लगा, और फिर से और भी उसको और भी ट्रस्ट करने लग गई। ठीक है, तो उसके बाद और नेक्स्ट 2 दिन के बाद मैंने 7,000 इन्वेस्ट कर ही दिया। सबसे पहले उसने मुझे 3,000 मांगा, 3,000 मांगने के बाद उसने मुझे फिर से 4,000 मांगा। ठीक है, टोटल 7,000 हो गया। और उससे पहले जिस ग्रुप में मैं थी ना, मैं थी और 2 लोग बाहर के थी और एक मेंटर थी, उस ग्रुप में से एक मेंबर को मैंने बात किया था कि टोटल मिला के कितनी इन्वेस्ट करनी है। तो उसने बोला कि यार ओनली 8,000 इन्वेस्ट करनी है, देन आप अर्निंग करना शुरू हो जाओगी और उस VIP ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। मुझे उसने ये ऐसे बोला था। तो उसके बाद अच्छा ठीक है, ऐसा है, ठीक है, तो 8,000 तो मैं अरेंज तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे सोच रही थी। तो उसके बाद मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को मैंने बोला कि हाँ मैं 7,000 पे नहीं 3,000 पे आई वांट टू गो विद द 300 और 3,000 प्रीपेड टास्क वाला, मैंने ऐसे बोला कि। तो उसने मुझे सबसे पहले 3,000 मांगा, उसके बाद मुझे पता था कि वो दोबारा मांगेगी, तो उसके बाद मैंने 4,000 पे किया, उसने मांगा था। ठीक है, तो और तो मिला के कितना हुआ 7,000। तो मेरे को लगा कि और एक ग्रुप में मुझे ज्वाइन करवाएंगी और उसमें शायद मुझे बस 1,000 मांगेगी, क्योंकि 8,000 तो होने वाला था, मुझे ये लगा था। लेकिन वहाँ 8 के बाद उसने उसका 1,000 के बाद फिर से उसने मुझे 20,000 पे करने के लिए बोला था। आपको पता है, हाँ 20,000 पे करने के लिए बोला। तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से पे करूँगी। और बाकी के जो 2 थे ना, तो वो लोग ऑलरेडी पे कर चुका था, पता नहीं है वो लोग फेक है क्या है, उसने पे कर दिया था। तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, सो मैं लीव कर रही है ग्रुप, मैंने उसको बोल दिया था, तो मैंने लीव भी हो गई थी। तो वो ना फिर से मुझे आके बोल दिया कि आपने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया, ये 20,000 आपने नहीं दिया, तो इसलिए मैं आप ग्रुप से निकल रही हूँ। तो मैंने हाँ भाई निकल लो, मेरा क्या है। तो मेरे को ये लग रहा था यार, तो बाद में ना मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। तो फिर रिसेप्शनिस्ट मुझे आके बात करते हैं कि मैसेज पे कि सी आपने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया ना, तो आपको मैं एक हेल्प कर सकती हूँ। उसने बोला कि आप ना वो 50% रेफरल रेस्क्यू कुछ फंड है, उसमें आप अप्लाई कर दो। अगर आप अप्लाई करोगे ना 50% वो लोग पे करेगी एंड 50% मुझे पे करनी है। जैसे कि 20,000 दी, 20,000 में से वो 10,000 पे करेगी और 10,000 मुझे पे करनी होगी। ठीक है, तो उसने ये बोला था। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। मेरे को लगा कि ऐसे भी मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, मुझे पेमेंट मिलेगा, तो उसी में से मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। मैं मन ही मन ये सोच रही थी। ठीक है, मैंने 10,000 ऐसे तैसे अरेंज करके मैंने उसको 10,000 पे किया। और वो जो 10,000 है ना, उन्हें मेरी नाम पे, लोन के नाम पे उसने मुझे रजिस्टर कर दिया मेरे नाम पे। ठीक है, लेकिन ये शायद फेक था, क्योंकि उसने मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स ना लिया, ना कुछ सिग्नेचर लिया कुछ। तो ये किसी सच हो सकता है, लेकिन मैं भी इतना पागल हूँ, मैं इतना हूँ ना, मैं सच मानने लग गई।
ठीक है। तो उसके बाद वो जो मैंने पेमेंट कर दिया रिसेप्शनिस्ट को 10,000। देन उसने फिर से मुझे मेंटोर के पास भेजी। मेंटोर ने बोला कि फिर से लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर। तो उसने बोला कि नेक्स्ट ऑर्डर में आपके पास ऑर्डर है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है, ऐसे बोला। तो उसने बोला कि फिर से 38,000 नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फिर से 38,000 मांग रही थी। बोला कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कहाँ से पे करूँगी, मेरे पास है नहीं, मैं नहीं पे कर रही हूँ। ऐसा करके मैं तो गई। तो उसने बोला कि सी अगेन वी कैन, उसने बोला कि सी फिर से हम वो रेस्क्यू फंड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, उसने ऐसे कहा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उसने बोला कि वो 50% पे करेगी, मैं 50% पे करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ 9,000 मतलब 38,000 था, 38,000 में से वो 20,000 वो 20,000 पे करेगी वो लोग, ठीक है। मुझे पे करनी है 10,000, और वो जो 9,000 है ना, वो जो सर है ना, जो मेंटर है, वो हेल्प करेगी मुझे पे करने में। उसने कहा कि क्यों पे हेल्प करेगी, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, जो मतलब एकदम वो करके मैं पैसा अरेंज कर रही हूँ, सो इसलिए वो 9,000 मुझे हेल्प करेगी वो पेमेंट करने में, ठीक है, उसका ऐसे कहा। तो मैंने 10,000 फिर से ऐसे तैसे करके अरेंज करके मैंने फिर से पेमेंट कर दिया। यार लिटरली मैं अभी सोचती हूँ ना, एकदम पागल हो जाती हूँ मैं। लिटरली बहुत रोई मैं अपनी इस चक्कर में, मैंने बहुत रोई, एक तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी गाइस। सो मैंने फिर से अरेंज करके मैंने 10,000 पे किया है ना, तो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। तो अभी विड्रॉल की बात आ रहा है ना, विड्रॉ की बात आ रही है। तो उसने बोला कि जो मेंटर है उसने मुझे टीचर के पास भेजी। तो उसने बोला कि सबसे पहले टीचर ने बोला कि सबसे पहले आपको जो 29,000 है ना, उसने जो हेल्प किया था, जो मेरे नाम पे जो उसने लोन रजिस्टर किया था, सबसे पहले वो पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको विड्रॉल कोड मिलेगी, देन आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे बोला था। समझ में आ रहे हो आप लोग को? तो उसने उसके बाद यार अभी मन ही मन ये सोच रही हूँ, यार मेरा तो इतना पेमेंट गया है, मेरा इतना पैसा गया है, इतना मैंने इन्वेस्ट कर दिया पागलों की तरह उनकी बातों पे आके। यार अभी क्या होगा? तो फिर से मैंने 29,000 मैंने ऐसे तैसे अरेंज करके फिर से मैंने उसको पेमेंट कर दिया। तो मेरे को लगा अभी तो मुझे मिल जाएगी पैसा, विड्रॉ मैं कर लूँगी, ऐसे मेरे को लगा था, बट नहीं कर पाई। उसने बोला था कि जो सर ने, जो टीचर है ना, उसने मुझे 9,000 हेल्प किया था पेमेंट करने में, सबसे पहले फिर से वो 9,000 उसको मैंने रिटर्न करना पड़ेगा, तभी वो मुझे पे करेगी, समझ रही है? तो उसके बाद मेरे दिमाग में अचानक से ये आया कि शायद मुझे यूट्यूब में देख लेना चाहिए इस रिगार्डिंग, क्या ये सच या फेक है ना। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया, देन देखा, देन मुझे पता चला कि ये तो फेक है। तब मेरी एकदम आंखें खुली, मेरे दिमाग खुली। उसके बाद एकदम मैं सीवर कर रही थी, यार मैंने तो इतना इन्वेस्ट कर दिया था, यार मैं एकदम चक्कर आ गई थी, मैं एकदम काँप रही थी मैं एकदम। तो मैं सोच रही थी मैं मम्मी पापा को कैसे बताऊंगी ये, यार इतना रो रही थी मैं, इतना बहुत रो रही थी मैं, लिटरली रो रही थी। तो उसके बाद मैंने 9,000 पे नहीं किया। तो फिर भी मैंने उसको मांगी, रिक्वेस्ट किया, सर मुझे मेरे पैसा प्लीज़ वापस करो, ये एटलीस्ट आप तो मेरे पैसा तो वापस कर दो, एटलीस्ट सब नहीं मतलब एटलीस्ट आप 25% तो एटलीस्ट कर दो। मैं इसको इतना रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं, वो नहीं किया। उसने बोला कि आप 9,000 पे करोगी तभी आपका वो विड्रॉल कोड मिलेगा, देन आपको आप विड्रॉ कर लोगे, ऐसे बोला। तो फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज़ 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 करके, लेकिन उसने नहीं मानी। उसका काम यही है कि लोगों से लूटना जितना हो सकता है, दिन भर यही काम करते रहता है। उनको बस मोटिव है कि लोगों से लेना है पैसा, जैसे भी करके, बस उनका मोटिव यही है, लेना है जैसे भी करके। तो गाइस आप लोग प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, जितना हो सकता है इतना शेयर कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपकी एक शेयर की वजह से एटलीस्ट किसी का पैसा, किसी का मतलब इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा, किसी का ज़िंदगी, लाइफ एटलीस्ट बच सके। प्लीज़ मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये अवेयरनेस फैलाइए अपने लोगों के बीच में, और ये वीडियो शेयर कीजिएगा प्लीज़। टेलीग्राम प्रीपेड टास्क ये बहुत भर रहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और ये अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाइए, ताकि कोई ना फंसे इस फ्रॉड से। और जो मेरे साथ हुआ है ये चीज़ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, यही मैं चाहती हूँ। और मैंने अभी तो साइबर सेल पे तो कंप्लेन करके रखी है, और UPI ID की वो होते हैं ना, उसमें उस साइट में भी मैंने जाके मैंने कंप्लेन तो कर ही दिया है।
सो देखते हैं उन्होंने क्या ही स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं अपडेट करूँगी आप लोगों को। और गाइस कंप्लेंट करने के लिए भी, मतलब कंप्लेंट करने में भी कुछ फ़ायदा नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जिसको पेमेंट करती की थी वो भी मेरे जैसे ही लोग हैं, मेरे जैसे ही है, जिसने मतलब इसी को अपनी जॉब समझ के वो भी शायद कर रहा होगा, पेमेंट कर रहा होगा। तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सो फिर भी मैंने सब कुछ डिटेल्स तो दे ही दिया है। सो देखते हैं क्या स्टेप आते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, और स्टे सेफ, और इस फ्रॉड में से प्लीज़ बच के रहो आप लोग भी, क्योंकि जब पैसा जाता है ना कितना दुख होता है यार सच में। ये मतलब मैंने ये फेस मैंने फेस किया है, तो इसलिए मुझे पता है कितना दुख होता है यार। लाइक क्या चल रहा है लाइफ में कुछ पता भी नहीं चलता है यार। लिटरली मैंने बहुत रोई अपनी किस्मत पे, ये फूटी किस्मत जो लेके मैं बैठी हूँ ना। लिटरली मेरा बस टेलीग्राम भी था नहीं यार, पता नहीं उसके चक्कर में मैंने डाउनलोड भी कर लिया, अकाउंट भी क्रिएट कर भी दिया, और मैंने अपने अमाउंट पैसा भी डुबा ही दिया। सो अभी बोलने के लिए क्या ही है, कुछ नहीं यार, बस यही है। सो गाइस प्लीज़ शेयर द वीडियो, जितना हो सकता है इतना शेयर कीजिए और लोगों को अवेयरनेस फैलाए इस प्रीपेड टेलीग्राम स्कीम के बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।